हाय स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे नंबर्स। आज का हमारा टॉपिक है नंबर, जिनको हम हिंदी में वचन भी कहते हैं। आज इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल पढ़ेंगे। यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के रूल्स। एक वचन को बहुवचन के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें कुछ नियमों का देखना होता है। तो उसके अंदर पहला रूल है, कुछ शब्दों के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनता है। यानी कि अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, बुक सिंगुलर में है, इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो बुक का बुक्स हो जाएगा। किताब किताबें। इसी प्रकार से पेन पेन्स। हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ एस लगाया है। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल देखें, कैट कैट्स, यहाँ पर भी एस लगाकर प्लूरल बनाया है। विंडो विंडोज। यानी कि इस नियम के तहत कुछ शब्दों के अंत में सिर्फ एस लगाकर हम एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल का रूपांतरण कर सकते हैं। नियम नंबर 2 रहेगा, किसी शब्द के अंत में ध्यान दें कि अगर किसी शब्द के अंत में यानी इंग्लिश में कोई वर्ड है, उसके एंडिंग में बाय हो, क्या हो, बाय। अगर किसी शब्द के अंत में बाय लगा हुआ है और बाय से पहले उस बाय के पहले अगर कोई वॉवेल आ जाए, अगर कोई वॉवेल आ जाए तो एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमने अगर शब्द के अंत में कोई भी था, चाहे कोई कॉन्सोनेंट था, के था, एन था, टी था, तो हमने सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बना दिया, यानी कि वहां पे एस लगाकर प्लूरल। लेकिन यहाँ है कि अगर किसी शब्द के अंत में वाय हो और वाय के ठीक पहले कोई वॉवेल आ जाए तो सिर्फ एस लगाकर ही प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें आप, के ई वाई की। जैसा कि रूल कहता है शब्द के अंत में वाय हो तो यहाँ पर वाय है, और वाय से पहले, वाय से ठीक पहले कोई वॉवेल आ जाए तो यहाँ पे वाय से ठीक पहले क्या है, ई। एक ई है जो कि एक वॉवेल है, तो इसको हम इसमें हम एस लगाकर इसका प्लूरल करेंगे। तो देखें कैसे बनता है, के ई वाई एस। की, कीज। मंकी, monkeys।
बॉय, बॉयज। इस प्रकार से हम रूल नंबर 2 के अंदर हमने ये जाना कि अगर किसी शब्द के अंत में वाय हो और वाय से पहले कोई वॉवेल आ जाए तो शब्द के अंत में वाय था और वाय के ठीक पहले यहाँ पे ओ वॉवेल है, यहाँ पे ई वॉवेल है और यहाँ पर भी ई वॉवेल है, तो हमने शब्द के पीछे एस लगाकर इसका प्लूरल बना दिया। इसके अलावा हम तीसरा नियम पढ़ेंगे। तीसरा नियम भी इसी तरह का है। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी शब्द के अंत में वाय तो हो, अगर किसी शब्द के अंत में वाय तो हो लेकिन वाय से ठीक पहले, तो देखें नियम नंबर 3 है, यदि किसी शब्द के अंत में वाय हो, यदि किसी शब्द के अंत में वाय हो और वाय से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, अगर किसी शब्द के अंत में वाय तो हो और वाय से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट बोले तो वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो 21 लेटर्स है ना वो कॉन्सोनेंट है, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये कॉन्सोनेंट में आते हैं। और वाय से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाय को हटाकर, वहां से वाय को हटा देना है, वाय को हटाकर आई, ई, एस लगाते हैं, वहां से वाय को हटा देना है और वहां पर क्या लगा देना है आपको, आई, ई, एस। वहां पर क्या देखा था हमने इस रूल में, शब्द के अंत में वाय तो हो लेकिन वाय से पहले कोई वॉवेल आ जाए, वॉवेल बोले तो ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पर क्या है, शब्द के अंत में वाय हो और वाय से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वहां पे तो क्या किया, वाय को वहीं रखा था और पीछे एस लगा दिया। यहाँ पर क्या करते हैं, वाय को हटाना है और वहां पे क्या लगा देना है, आई, ई, एस। तो देखो कैसे एग्जांपल से इनको समझते हैं। जैसे एग्जांपल्स, जैसे है पार्टी, सिटी, हॉबी। 2-3 उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ पे नियम क्या कहता है, शब्द के अंत में वाय हो, यहाँ पर हमने वाय देख लिया, वाय से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो देख लो, वाय से ठीक पहले क्या है, टी है, ये कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाय को हटाकर, यानी कि बहुवचन बनाने के लिए हम यहाँ को वाय को हटाकर क्या जोड़ देंगे, आई, ई, एस। क्या जोड़ देंगे, आई, ई, एस। देखो नियम के अनुसार वाय था, वाय से पहले कॉन्सोनेंट था, कॉन्सोनेंट को हमने देखकर वाय को हटा दिया और आई, ई, एस लगाकर इसका पार्टी और का पार्टीज। इसी तरह से सिटी, सिटी का क्या कर देंगे, सिटी। और हॉबी, हॉबी का क्या कर देंगे, हॉबी। इस तरह हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय यदि किसी शब्द के अंत में वाय है और वाय से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो उस कॉन्सोनेंट को देखकर वाय हट जाएगा और वाय के स्थान पर आई, एस लगाकर हम इसका प्लूरल बना देंगे। इसके अलावा अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो अगले नियम के अंतर्गत, अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी शब्द के अंत में अगर किसी शब्द के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ आदि हो तो ई एस, अगर आपका जो दिया हुआ वर्ड है जो सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, अगर उसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ हो तो उनको में ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, उनमें ई एस लगाकर
प्लूरल बनाया जाता है। ES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। इस नियम के कुछ एग्जाम्पल समझें। इस नियम में क्या करते हैं देखें। नियम के अनुसार हम एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल्स जैसे किसी शब्द के अंत में एस है, जैसे क्लास, वॉच, मैंगो, ब्रश। कुछ उदाहरण है, जैसा कि नियम नंबर 14 कहता है कि एस हो, डबल एस हो, एच एस हो, सी एस हो, एक्स हो। तो यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल लिखे और हमें क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल बढ़ाना है। तो सिंगुलर से प्लूरल बढ़ाते समय नियम को फॉलो करेंगे तो क्या कहता है नियम कहता है कि अगर ये शब्द हो अंत में तो आपको सिर्फ ईएस लगाना है। प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना है, ईएस। तो ईएस लगाते हैं। यहाँ पे देख लो आप, डबल एस है, डबल एस है तो पीछे क्या लगा देंगे, क्लास का क्या बन जाएगा, क्लासेज। क्लास का क्या बन जाएगा, क्लासेज। वॉच यानी घड़ी, वॉच का क्या बन जाएगा, ये लगाकर ईएस वॉचेज। यहाँ पे देखो मैंगो, मैंगो के पीछे ओ है तो मैंगो का क्या बन जाएगा, मैंगोज। और ब्रश के पीछे भी क्या लिखा हुआ है, एस एच। तो एच एस को देखकर यहाँ सी एच को देखकर यहाँ एस एस को, यहाँ पे एस एच को देखकर ब्रश का क्या बना देंगे, ब्रशेज। इस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम में इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।